हेलो गाइस, हाय, मेरा नाम अंशुमन है और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर जिसका नाम है न्यूट्रिशन डॉक्टर। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने फ्राइडे को एक Q&A सेशन रखा था जिसमें मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को बोला था कि आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं संडे को आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप सभी का आंसर दूंगा सभी क्वेश्चन का। तो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा इतने सारे क्वेश्चन पूछने के लिए। और आज मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि 2 ही लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। सो कोई बात नहीं, चलिए तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल रितिका का है। वो बोलती हैं कि आजकल वो अपने एब्स के ऊपर काम कर रही हैं, तो प्लीज़ एब्स के लिए कोई डाइट सजेस्ट कीजिए। सो रितिका, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हालांकि जानता हूँ मैं उन्हें, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि रितिका देखिए, एक चीज़, अगर आपको अपने एब्स निकालने हैं तो एब्स को, मसल को ट्रेन करके एब्स नहीं निकलते। अगर आपको एब्स निकालने हैं तो प्लीज़ कंपाउंड एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आपकी ओवरऑल बॉडी फैट जाता है। बॉडी फैट जब डाउन जाएगा तभी आपके एब्स निकलेंगे। यानी कि अपने बॉडी फैट % को डाउन कीजिए। अब वो कैसे होगा? देखिए, एब्स की कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं होती। आपकी जो भी डाइट है वो कंप्लीट ओवरऑल गोल पे डिपेंड करती है। तो आपका ओवरऑल गोल है कि आपको बॉडी फैट कम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, आपको अपने डाइट के अंदर प्रोटीन इंटेक को हाई रखना पड़ेगा। नंबर 2, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि कंपाउंड एक्सरसाइज वाली एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए। और एब्स की एक्सरसाइज, अगर आपको एब्स के मसल को ट्रेन करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके एब्स नहीं आने वाले, वहाँ का फैट पिघलने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर? तो देखिए रितिका, अगर आपको वेजिटेरियन सोर्स लेना है तो आप वेजिटेरियन जैसे स्प्राउट्स हो गए, चना, मूंग हो गया, सोयाबीन की दाल हो गई, अंडे वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। अपनी ओवरऑल कैलोरिक इंटेक देखिए। आप एक काम कीजिए, गूगल पे जाके मेंटेनेंस कैलोरीज लिख दीजिए, उसके अंदर आपका पहले ही या दूसरे नंबर पे मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर आ जाएगा। तो वहाँ पे जाके अपने मेजरमेंट भर दीजिए। वहाँ पे आपको जो कैलोरीज बताएगा उससे धीरे धीरे कम करके आपको कैलोरीज का आना पड़ेगा। तो आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि अपने कैलोरीज को कम करके कैसे खाया जाए और अपने प्रोटीन इंटेक को डाइट में हाई रखना है। तो कौन कौन से, जैसे मैंने अभी स्प्राउट्स बताया, आप वो ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ग्रीन वेजिटेबल्स जितने हो सकते हैं उतने खाएं। रॉ वेजिटेबल सैलेड हो गया, वो सारी चीज़ें अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड कीजिए। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बॉडी फैट को कम करने के लिए। तो यही था आपका जवाब। आई होप आप सेटिस्फाई होंगे इससे। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल डेविलियन 42 का। उनकी एज है 22 और उनकी हाइट नहीं बढ़ रही। वो कह रहे हैं कि मुझे कोई हाइट बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट या कोई मेडिसिन बता दीजिए। और उनका ये भी सवाल है कि क्या मैं ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उनके दोस्त ने बोला उनको कि अगर वो ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करते हैं तो उनकी हाइट बढ़ जाएगी। और वो बोल रहे हैं कि मुझे स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी कोई सप्लीमेंट बता दीजिए। तो डेविलियन 42, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, चाहे डेविलियन हो चाहे कोई भी हो, सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी एक्सरसाइज, ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी एक्सरसाइज आपकी हाइट नहीं बढ़ा सकती। जी हाँ, अगर कोई आपको बोल रहा है कि लटकने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी, लटकिए, ताड़ासन करने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी तो ताड़ासन कीजिए, या ऐसी चीज़ें खाइए डाइट के अंदर कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी, तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। क्योंकि साइंस में, रिसर्च में हर जगह ये प्रूव हो चुका है मेरे दोस्तों। आई डोंट नो आप लोग कब ये समझेंगे कि बार बार आप बोलते हैं कि हाइट बढ़ाने की एक्सरसाइज, महीने भर में हाइट बढ़ा लीजिए, हफ्ते भर में हाइट बढ़ाइए 1-2 इंच, ऐसा नहीं होता। कोई भी साइंटिफिकली देखेंगे, रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च है इसके ऊपर। आपकी हाइट आपके जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, आपके मम्मी पापा एंसेस्टर्स के ऊपर जो जीन्स गए हुए हैं हाइट के, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। आप अपने तरफ से अलग से कुछ करके हाइट नहीं बढ़ा सकते। और जहाँ तक रही बात, ये बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन मैं इंजेक्ट कर सकता हूँ, देखिए, स्टेरॉइड्स लेकर भी आप अपनी हाइट को नहीं बढ़ा सकते। अगर आपके अंदर हाइट के हार्मोन, हाइट इंक्रीजिंग हार्मोन, उनकी कमी है, उनकी कमी किस में होती है? जो ड्वार्फ बच्चे होते हैं, जो बौने बच्चे होते हैं, बौने लोग होते हैं, उनमें होते हैं। तो कुछ केसेस में डॉक्टर्स उनको इंजेक्ट करते हैं उनकी, क्योंकि उसके अंदर हार्मोन, उस हार्मोन की कमी होती है। तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हाइट आपकी जीन्स के हिसाब से डिपेंड है। और आपने बोला कि आपकी, इनका ये भी सवाल है कि मेरी बियर्ड ग्रोथ भी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? देखिए, बियर्ड ग्रोथ ऑयल लगाने से या कोई मेडिसिन लेने से बियर्ड ग्रोथ नहीं होगी, वो भी आपके जीन्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन कैसे डेवलप हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इनका ये भी सवाल था कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए मुझे कोई सप्लीमेंट बता दीजिए, क्योंकि ये रनिंग और स्विमिंग करते हैं। तो देखिए,
स्टैमिना बढ़ाने के लिए आप अपने वर्कआउट के अंदर थोड़ी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंक्लूड कीजिए, और अगर आपको बेसिक सप्लीमेंट लेने हैं तो क्रिएटिन ले सकते हैं और प्रोटीन का कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो इन्होंने मेरे से ये भी पूछा था कि आप मेरे को कोई ब्रांड सजेस्ट कर दीजिए। देखिए आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है कि आप कोई भी ऐसा इस ब्रांड को ले उस ब्रांड को ले। हालांकि जो मैं पर्सनल ब्रांड यूज़ करता हूँ वो मैं माई प्रोटीन यूज़ करता हूँ, या नाउ स्पोर्ट्स का मैं ग्रास फेड प्रोटीन यूज़ करता हूँ, तो वो आप ले सकते हैं। या मसल ब्लेज का बायो एंजाइम भी है, कभी कभार वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको जो भी सुटेबल लगे, अगर आपको परचेज करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके परचेज कर लें, उसमें मेरे को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। अदरवाइज आपको जहां से भी परचेज करना हो वहां से परचेज कर सकते हैं, वहां की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो आई होप दोस्तों आप दोनों का जवाब मिल गया होगा, और इतने सारे लोगों ने जो सवाल नहीं पूछे उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा, कि अगली बार जब भी मैं कोई क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा तो प्लीज़ अपने जो भी सवाल है वो ज़रूर पूछिए मुझसे। तो इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।